दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40 क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो देखिए, भारत में जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो देखिए, इसका जो कार्यकाल था वो 1974 से 1979 तक जो था इसका कार्यकाल था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये किस मॉडल पर आधारित थी, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना में काम के बदले जो है अनाज योजना लाया गया था, जिसे 1978 में जो है समाप्त किया गया, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कब प्रारंभ की गई थी। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी तो ये कब प्रारंभ की गई थी। 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ की गई थी और ये कब तक चली थी, 1956 तक। 1951 से 1956 तक जो थी ये पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किसकी प्राथमिकता दी गई थी। तो पहले पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि की प्राथमिकता दी गई थी, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये है मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से कब आरंभ हुआ था। तो देखिए, ये आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को जो है आरंभ हुआ था, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के दौरान हुआ था। तो ये हुआ था योजना अवकाश काल के दौरान, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना की गई थी तो ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से की गई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में किस देश के सहयोग से की गई थी, जर्मनी के सहयोग से। आपको याद रखना है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन के द्वारा जो है किया जाता है। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर आधारित है। तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, बी आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल पूछा जाए तो देखिए, इसका कार्यकाल 1956 से 1961 तक जो था इसका कार्यकाल था। और इस योजना के दौरान जो है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना जो है मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी तो इसमें किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो ये उद्योग क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला और दुर्गापुर यानी तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो ये सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तृतीय योजना को। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1961 से 66 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, और ये किस मॉडल पर आधारित थी? महालोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के दौरान जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है रूस के सहयोग से किया गया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मतलब अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये 8% वार्षिक विकास दर का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। 16 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक रहा था। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो ये मध्य प्रदेश में निवास करती है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? 22 नवंबर 1951 को। 22 नवंबर 1951 को भारत में वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। बी आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को, आपको याद रखना है, 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। ये आंसर हो जाएगा। 20 है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? ये सभी को शामिल किया गया है। पशुपालन, वन, मत्स्य पालन, तीनों को जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। डी आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो ये सभी बिजली, गैस और लौ अयस्क यानी इन तीनों को जो है शामिल किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? परिवहन, व्यापार, डाक सेवा, तीनों को जो है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। 23 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था, याद रखना है। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से, शेयर बाजार से संबंधित है। बी आंसर हो जाएगा। वैट निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? वैट किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। ये आंसर हो जाएगा। भारत में वैट कब से लागू हुआ था? भारत में वैट कब से लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2005 से। सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से क्या है? प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए यह है उपरोक्त में सभी आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, तीनों जो है प्रत्यक्ष कर है। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं, तो ये सभी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। सीमा कर, आयकर, निगम कर, तीनों जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर जो है कौन लगाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य सरकार बिक्री कर लगाता है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? कौन सा कर जो है केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है मनोरंजन कर, केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बी आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? SBI सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। सी आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को जो है प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। बी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? तो ये 33% जो है सीटें आरक्षित की गई है। आपको याद रखना है। सी करेक्ट हो जाएगा। 39 है, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो देखिए इसका लोगो है चलता हुआ शेर। ठीक है, चलता हुआ शेर जो है इसका लोगो है। डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों यानी टोटल नेशनलाइज बैंक की कुल संख्या कितनी है? टोटल नेशनलाइज बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल जो नेशनलाइज बैंक है वो है 12। आपको याद रखना है कितने हैं? 12 है। आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये थे इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाएँ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।